नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आज मैं आ चुकी हूँ पंडित जी प्रियशरण त्रिपाठी जी के पास और आज मैं जानूंगी कि माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी के बारे में कि उनकी पूजा अर्चना कैसी करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को हम मना कैसे सकते हैं, उन्हें रिझा कैसे सकते हैं और इनमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, हम पंडित जी से जानेंगे। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी। कहा कि दक्ष की कन्या सती हुई और सती का विवाह शिव से हुआ। दक्ष शिव से नाराज रहते थे, सो दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया और उस अपमान से पीड़ित व्यथित सती ने योगाग्नि से खुद को जला दिया। बाद में रुद्रगणों ने बहुत उत्पात किया, भगवान ने दक्ष का सर काट दिया, फिर बकरे का सर लगा दिया। बहुत बड़ी कहानी है, पर कहानी का एक दूसरा पक्ष है कि सती का अगला जन्म हिमवान और मैना के यहाँ हुआ और ये पर्वतराज की पुत्री थी, सुपार्वती कहलाई। इनका नाम हुआ शैलपुत्री, पार्वती, गिरिजा, शैलजा। बाल्यावस्था में इन्होंने माता पिता को बहुत स्नेह दिया। तो प्रथमम शैलपुत्री भगवती का जो पहला विग्रह है वो बाल विग्रह है। तो भगवती की पूजा करते समय भगवती के इस रूप का ध्यान करना चाहिए कि प्रथमम शैलपुत्री। असल में नवदुर्गा पार्वती के जीवन के 9 सोपान जो जीव मात्र के लिए आदर्श हैं, उन सोपानों का स्मरण और उनका संकीर्तन आपके अंदर में ऊर्जा पैदा करता है और यही विशुद्ध तंत्र है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जैसे तुलसीदास जी ने बाल रूप में राम को लिखा या वेदव्यास ने बाल रूप में कृष्ण को लिखा, ऐसे ही वेदव्यास ने मार्कंडेय पुराण में नवदुर्गोपासन में बाल रूप में भगवती शैलपुत्री को रखा। तो बाल रूप में माता पिता के साथ क्रीड़ा लीला करते हुए थोड़ी बड़ी हुई। जीवन से पहले ही शिव लक्ष्य था, सुबाल्यावस्था से तप करने गई। शास्त्र में लिखा है कि भगवती ने भयंकर तप किया। कहते हैं कि हजारों साल तक तप किया, हजार साल तक तप किया और तप करने से वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। इस रूप में भगवती ने 1000 वर्ष तक तो खाली फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्ष तक केवल जमीन पर शाक का निर्वाह किया। शाक यानी साग, और कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, फिर कुछ महीनों तक नीचे वर्षा घाम ताप सहती रही। 3000 वर्ष तक उन्होंने वृक्ष के टूटे हुए बिलपत्रों से अपना पेट भरा और कुछ दिन बाद, कुछ समय तो उन्होंने बिलपत्र भी खाना बंद कर दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला व्रत किया। चूंकि पत्ते भी नहीं खाते थे इसलिए उनका नाम अपर्णा हुआ। नपर्णा ये थी अपर्णा, कि उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। तो ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम अपर्णा भी है। तो इस तरह से कठोर व्रत करके, तप करके उन्होंने शिव का आराधन किया। तो भगवती की जो उपासना है वो एक्चुअली साधना क्रम में देखें तो प्रथमम शैलपुत्री, तो जो योगी जन है वो मूलाधार चक्र में भगवती शैलपुत्री का ध्यान करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो स्वाधिष्ठान चक्र में भगवती का ध्यान करते हुए या योगी जन सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो सामान्य भक्त हैं वो प्रातः काल स्नान करके मैं ब्रह्मचारिणी का पूजन करूंगा, दूसरे दिन ऐसा संकल्प करके ब्रह्मचारिणी का रूप ध्यान करे, भगवती का पूजन करे, गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृकाओं के साथ अर्घ्य धूप दीप नैवेद्य। आज बनी एक प्रश्न, नैवेद्य किस चीज का लगाना चाहिए? तो हमने प्रथमम शैलपुत्री, बच्चों को क्या भोग लगाना चाहिए?
क्या बच्चों को बाल भोग लगाना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाएं, सुंदर रसमलाई का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी है तो सुंदर फल का भोग लगाएं, है ना। फल हैं, सूखे मेवे हैं, है ना, क्योंकि यही ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। और ब्रह्मचारिणी का श्रृंगार जो है हरे रंगों से करे, शैलपुत्री का श्रृंगार जो है बहुतेरे रंगों से करे, और सुंदर नैवेद्य बना करके भगवती को नैवेद्य निवेदन करके तुलसी पत्र पधरा करके और दुर्गा स्तुति और नवार्ण मंत्रों का जप करे और रात्रि जागरण करे। ऐसा करने से भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा होती है। पंडित जी ने बताया कि माँ के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे ही हम माँ के कल तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में जानने के लिए पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी के पास कल मौजूद रहेंगे और आपको माँ चंद्रघंटा के बारे में आपको जानकारी देंगे।